सोशल मीडिया की लत युवाओं में तेजी से बढ़ रही है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ये साइलेंट किलर साबित होता जा रहा है, जो वाकई में एक बड़ी चिंता की बात है। और यही वजह है कि इकोनॉमिक सर्वे में भी डिजिटल एडिक्शन पर गंभीर चिंता जाहिर की गई है। यानी कि आपके देश में बच्चे, युवा, वयस्क अगर डिजिटल लत की गिरफ्त में हैं, तो फिर आगे चलकर ये न सिर्फ व्यक्तिगत सेहत का मसला हो जाएगा, बल्कि पूरे देश की इकॉनमी के लिए बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि ओवरऑल देश की प्रोडक्टिविटी हमारे एक एक व्यक्ति की सेहत से भी जुड़ी हुई होती है। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे में इस पर ख़ास तौर पर तवज्जो भी दी गई है और रिकमेंड किए गए हैं कुछ बड़े कदम। आज हम इन्हीं कदमों पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे में डिजिटल एडिक्शन को लेकर क्या कुछ कहा गया है और कितनी बड़ी ये चिंता है। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। मेरा नाम है दीपक डोभाल। मैं लौटता हूँ इस रिपोर्ट के बाद। सोशल मीडिया को कभी डिजिटल क्रांति कहा गया था। कहा गया कि ये दुनिया बदलेगा, लोगों को जोड़ेगा, जिंदगी आसान बनाएगा। लेकिन आज इसी डिजिटल दुनिया से एक सबसे बड़ा खतरा सामने खड़ा है और ये खतरा है बढ़ती डिजिटल लत। संसद में पेश इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने साफ चेतावनी दी है कि बच्चों और युवाओं में बढ़ती डिजिटल एडिक्शन अब एक राष्ट्रीय संकट बन चुकी है। मोबाइल पर जरूरत से ज्यादा समय बिताना, घंटों सोशल मीडिया में खोए रहना और रात भर ऑनलाइन गेमिंग में लगे रहना, इन सब का सबसे ज्यादा नकारात्मक असर बच्चे और किशोर झेल रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि पढ़ाई में लगातार गिरावट आ रही है, व्यवहार में बदलाव दिख रहा है और धीरे धीरे उनकी भविष्य की कार्य क्षमता भी कमजोर होती जा रही है। रिपोर्ट कहती है कि छोटे बच्चे डिजिटल कंटेंट के नुकसान को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, इसलिए उनके लिए उम्र आधारित नियम और सोशल मीडिया पर कड़े कंट्रोल अब बेहद जरूरी हो गए हैं। डिजिटल लत सिर्फ मानसिक तनाव नहीं बढ़ाती, बल्कि नींद की कमी, ध्यान भटकना, फोकस खत्म होना और पढ़ाई या कामकाज में लगातार गिरावट जैसे हालात अब आम हो चुके हैं। इसके साथ ही वक्त के साथ ये आदत युवाओं को असली दुनिया से दूर ले जा रही है। सामाजिक रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं और सोशल मीडिया का बढ़ता दबाव डिप्रेशन, कम आत्मविश्वास और कई मामलों में सुसाइड तक की स्थिति पैदा कर रहा है। 15 से 24 साल की उम्र वाले युवा इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रहे हैं। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 2024 में देश के 50% इंटरनेट यूजर्स ने ऑनलाइन वीडियो देखे, 43% सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे और करीब 40% लोगों ने म्यूजिक स्ट्रीमिंग और ईमेल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। इसके साथ ही देश में लगभग 40 करोड़ लोग OTT प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। करीब 35 करोड़ उपभोक्ता फूड डिलीवरी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी आज समस्या इंटरनेट की पहुंच की नहीं है, समस्या है इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है और हम डिजिटल दुनिया को कितना जिम्मेदारी से अपना रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे में कई ठोस उपाय भी सुझाए गए हैं। स्कूलों में साइबर सेफ्टी की पढ़ाई अनिवार्य की जाए, बच्चों और किशोरों के लिए फिजिकल एक्टिविटी को जरूरी बनाया जाए, पेरेंट्स को स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाए, उम्र के हिसाब से बच्चों को डिजिटल एक्सेस मिले और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी तय की जाए कि बच्चे किसी भी तरह के हानिकारक या भ्रामक कंटेंट से दूर रहें। दुनिया के कई देशों के उदाहरण भी रिपोर्ट में दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कड़ी रोक लागू की गई है। चीन में ऑनलाइन गेमिंग के लिए तय समय सीमा बना दी गई है। सिंगापुर के स्कूलों में डिजिटल जिम्मेदारियों की शिक्षा दी जा रही है और फ्रांस, जापान, ब्राजील, अमेरिका के कई स्कूलों में स्कूल के अंदर स्मार्टफोन पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। भारत के लिए सुझाए गए कदम भी बेहद अहम है। युवाओं के लिए ऑफलाइन यूथ हब बनाए जाएं, बच्चों के लिए डिजिटल डाइट यानी सीमित और नियंत्रित स्क्रीन टाइम तय हो, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ पढ़ाई वाले डिवाइस उपलब्ध कराए जाएं और मानसिक सहायता के लिए टेली मानस हेल्पलाइन का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाए। कुछ संदेश साफ हैं कि स्क्रीन जरूरी है, लेकिन स्क्रीन की लत खतरनाक है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि डिजिटल तरक्की और मानसिक स्वास्थ्य के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए, ताकि देश का भविष्य न सिर्फ चमके बल्कि संभल कर मजबूत कदमों के साथ आगे भी बढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।